30 डेज स्ट्रेटजी मैं वापस से कह रहा हूँ। सबसे पहली तो मेरी बात भाई ये, ठीक है, कुछ बातें सबसे पहले बता दें जो बच्चे सुनना चाहते हैं, बता देता हूं मैं। जैसे बच्चे मेरे पास फोन करके बोलते हैं कि सर 30 डेज की कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दो, दोबारा से देखो यहाँ पे ठीक है, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी, ठीक है। और किसके लिए भाई ये, तो सबसे पहले जो है बात करेंगे सीजीएल के लिए, 2020 का पेपर, ठीक है, जो 2021 का पेपर है उसके लिए। अब यहाँ पर समझो मेरी बात, बहुत बच्चे जो हैं वो पूछ रहे थे, तो सबसे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन 30 दिनों में आप अपने स्कोर को डबल कर लेंगे, तो सबसे पहले ये आपकी गलती है। थोड़ी सी बात मेरी बुरी लग सकती है आपको, लेकिन इस बात को समझिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा स्कोर जो है वो 50 है, 30 दिनों में कैसे डबल कर लें। मेरे भाई अगर आपका स्कोर 50 भी आ रहा है तो डबल कर लोगे, 100 भी आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, ये 30 दिनों में किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, ये 30 दिनों में उन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है जिनका मॉक्स में अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 100 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं। अगर 100 से आपका स्कोर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपनी कहते हैं ना औकात से भी ज़्यादा, अपनी काबिलियत से भी ज़्यादा, तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अब अगर जिनका स्कोर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है उन्हें किन किन बातों पर फोकस करने की ज़रूरत है। मन में ऐसे समय में दो बातें ध्यान में चलते रहती है कि यार हम सिलेबस पर फोकस करें या हम मॉक टेस्ट दें। अगर अलग अलग टॉपर्स की वीडियो देखेगा तो कोई बोलेगा मॉक टेस्ट दो, फिर उसके बाद जैसे आप मॉक टेस्ट देने जाओगे आपका स्कोर आएगा कम, फिर उसके बाद मन में आपका असमंजस रहेगा यार मॉक में स्कोर कम का रहे हैं, एक काम करते हैं एक सिलेबस को पूरा करने वापस से चलते हैं। लेकिन वहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। एक एस्पिरेंट का मेरे भाई ना कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ था, ना कभी है, और ना ही कभी हो सकता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, कभी इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपका कल भी पेपर है ना, आज से 1 साल बाद भी मैं पेपर आपका अनाउंस कर दूं कि 1 साल बाद पेपर होगा, तब भी उन 1 सालों में कहीं ना कुछ छूट ही जाता है। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतना सिलेबस है और 100% आपको खत्म करना है। बहुत बार ऐसा होता है जो आपने कभी भूले भटके कुछ याद होता है उसमें से पेपर में क्वेश्चन आ जाए और आप उसको टिक कर देते हो, और बहुत बार ऐसा होता है कि 4 महीने 5 महीने से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और पढ़ा हुआ कुछ भी ना आए। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि नहीं सिलेबस जब तक कंप्लीट होगा तभी हम जाकर मॉक देंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। किन किन बातों पे फोकस करना है, आपके पास सर 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, आपके पास मैथ्स भी आपको फोकस करना है, आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना है, और आपको जीएस पे भी फोकस करना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, उन्हें मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दूं। मेरा नाम आदित्य रंजन है, और एसएससी का ऐसा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, हर किसी के प्री में मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 रहा, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 रहा, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 रहा, और यहाँ तक सीजीएल के मेंस में मेरा जो स्कोर है वो 227/200 है। तो पेपर को, हर पेपर को क्रैक करने का मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपका भी मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत मेरे साथ में मैंने लाइफ में अपने बहुत टॉपर देखे हैं, बहुत टॉपर मैंने बनाए भी हैं, बहुत सिलेक्शंस भी मैंने दिए हुए हैं, और जब हर किसी से मेरी बात होती है तो जो जनरल एक टॉपर की स्ट्रैटेजी रहती है ना, जैसे होता नहीं है कि अगर कोई कामयाब होता है तो आप उनसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया था, तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे भी डिस्कशंस होते रहते हैं, उनमें जो उन बिहाफ पर मैं आपसे जो बातें बताने वाला हूँ, जो सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ जो आपको लास्ट 30 डेज में करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, समझिएगा। सबसे पहले तो आपने जहां जहां से जो जो पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, उनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। आपने अगर मानिए मैथ मुझसे पढ़ा है, या आपने जहां से भी जो भी पढ़ा है, आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने कम समय में मैथ्स को हम कहाँ से रिवाइज करें। हो सकता है जिस पेड कोर्स से आपने पढ़ा हो, चाहे मेरा ही बैच हो चाहे कहीं भी हो, 30 दिन में उतना समय आपके पास नहीं है कि आप अपने पेड बैचेस को जाकर रिवाइज कर सकें। तो ऐसे हालात में आपको जो रिवीजन करना है वो करना है मैथ्स को लेकर, पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो आपको 60 दिन 60 मैराथन से, 60 दिन 60 मैराथन से आप पूरा दनादन प्रैक्टिस करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, आपको कोई बुक नहीं लगाना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं लगाना, 60 दिन 60 मैराथन लगाना है। अब बोलोगे सर हर टॉपर की वीडियो देखते हैं तो वो कहता है कि प्रीवियस ईयर लगाओ, आप कह रहे हो मत लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं लगाओ, मेरी बात को पूरी सुनना ध्यान से, क्योंकि जो 60 दिन 60 मैराथन के जो एपिसोड्स हैं ना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को करवाया है, और स्पेशली सीजीएल सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को, जिनके आने की मुझे शुरू से पता थी कि संभावना ज़्यादा होगी, और आज से 2 महीने पहले ही मेरी प्लानिंग हो गई थी कि अगर लास्ट के 30 डेज बचेंगे तो बच्चों को क्या सजेस्ट किया जाएगा जिनसे उनका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है।
तो प्रीवियस ईयर लगाने से बेहतर है कि आप इन वीडियोस को देखो, आप इनके शीट्स लगाओ जो मैंने टेलीग्राम से डाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप खुद से लगाओगे तो आप वो अप्रोच कभी डेवलप नहीं कर सकते जो एक टॉपर की अप्रोच होती है, वो अप्रोच आप मेरी वीडियो से सीखो। इसी तरीके से इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर चली हैं, आप उनको अटेंड करो। विक्रमजीत सर ने जितना रीजनिंग में कराया मोर देन इनफ है, उससे नया कुछ भी नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आपने सर की बुक खरीदी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपने बुक नहीं लिया है तो बुक मंगवा लीजिए। अगर नहीं उतना समय है आपके पास तो आप 2020 के सीजीएल और सीएचएसएल का जो है आप यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करिए और वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में भी सेम काम करना है, कुछ भी ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिंपल फंडामेंटल पे फोकस करना है कि सर हम 2020 के 2 पेपर, सीजीएल के और उसके बाद सीएचएसएल के, और उसी तरीके से मेरे भाई 2019 के 2 पेपर सीजीएल के सीएचएसएल के, किसी भी हाल में प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इनको बनाकर जाएंगे। हम एक एक वोकैब इनका रिवाइज करेंगे, हम एक एक वन वर्ड रिवाइज करेंगे, एक एक स्पेलिंग्स रिवाइज करेंगे, ताकि इससे थोड़ा सा हमारा इंग्लिश का जो स्कोर है वो इंप्रूव हो। और देखो भाई, जीएस जो होता है ना वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसमें प्रीवियस ईयर में घुसने की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर आप लगाओ जीएस को सुधारने के लिए। आप ये जरूर कर सकते हो कि आप करंट अफेयर पे फोकस करो, ये कर सकते हो कि थोड़ा बहुत स्टैटिक का वीडियो आप देखो, जहां से आप देख सकते हो, जैसे बहुत सारे चैनल्स हो गए, क्रेजी जीके ट्रिक्स हो गया, वहां से देखो, या जो आपके शिवान सर करा रहे हैं रोज रात में जो सेशंस, आप उनको अटेंड करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीके से जो है शिवान सर की क्लासेस चल रही हैं, ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो रैपिड वे में आप उनमें सुधार लेकर आ सकते हो। इसके अलावा अलग अलग बच्चे मैगजीन भी पढ़ते हैं, जैसे किसी ने स्पीडी की मैगजीन पढ़ी, तो मैं बोलूंगा अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो इस समय कोई फर्जी चैनल ना देखो, फर्जी इन द सेंस ऐसी वीडियो जो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की लंबी है, क्योंकि इस समय वो आपके लिए फर्जी ही साबित होंगी। इतना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आपने अभी आदर्श का भी इंटरव्यू देखा, आदर्श ने भी एक ही बात कही थी कि भाई जब हमारा प्री का पेपर था हम 1 महीने पहले स्पीडी का मैगजीन लेकर आए थे, और यहीं से जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारे के सारे हमने पढ़े थे। पेपर में हमारे 6 सवाल आए थे और उसमें से हमारा 5 सही हुआ था। तो स्पीडी का मैगजीन से आप पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन की आपको रिवाइज कैसे करना है। दूसरा, आप इसको टाइम को भी डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। अब आपको जो आपके पास, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पूरे दिन में, मैं बोलता हूं कि कोई स्टूडेंट 10 घंटे की शेड्यूल बनाता है, तो 10 घंटे में मैं बोलूंगा कि अब वो वक्त आ चुका है जब आपको 2-2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। कब लगाने हैं? आप सीधा सुबह